आज का जो वीडियो है वो चाणक्य नीति का जो किताब है उसमें से जो छठा अध्याय उसमें से 8वां श्लोक है। और इसका ये श्लोक का इम्पैक्ट ना अगर आप समझना चाहो तो इससे बहुत बड़ी चीज़ें समझ सकते हो। पहली बात क्या है कि इसमें जो श्लोक है उससे 4 अर्थ निकलते हैं और इस 4 अर्थ में अगर आप चाहो तो पूरी ज़िंदगी का मकसद और करना क्या है क्या नहीं करना है वो सब कुछ आप समझ सकते हो सिर्फ 4 अर्थ से, इस श्लोक से ही। आचार्य चाणक्य जो है बहुत ही विद्वान थे। एक श्लोक में उनकी बातों से पता चलता है कि उस बातों में क्या क्या रखा गया है। इसमें इसका अर्थ है कि जीवन में जो जीव है स्वयं ही कर्म करता है, खुद ही कर्म करता है, स्वयं ही उसका फल भोगता है, खुद ही फल भोगता है। मतलब समझ लीजिए तो अच्छे तरीके से कि अगर कोई चोरी करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस उसके दूसरे मतलब रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाएगी या फिर अदालत जो है उसके दूसरे रिश्तेदारों को या फिर उसके जो है परिवारजनों को पकड़ के ले जाएगी या फिर उनको सज़ा सुनाएगी। नहीं ना, जो चोरी करेगा उसको ही सज़ा देगी, सिंपल। वो स्वयं ही संसार में भ्रमण करता है, वो खुद ही संसार में भटकता रहता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और स्वयं ही पुरुषार्थ करके उससे संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंपल सी चीज़ें है, अगर आप उसको समझना चाहो तो डीप में समझ सकते हो कि जो जीव है, मनुष्य है, जीव में सब प्राणी आ जाते हैं ना, तो सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है मनुष्य है जो बातें कर रहे हैं इस तरह की, उसमें ये है कि 2 तरह के लोग हैं, एक पुरुष एक महिला है। जीव जन्म लेता है, कर्म करता है और अपने ही कर्मों में फंसा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको फल भी भोगना है। आचार्य चाणक्य ये बात बोल रहे हैं कि अगर वही जीव पुरुषार्थ करने लगे तो वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। पुरुषार्थ कौन करता है? अब देखते हो, पुरुषार्थ हर इंसान कर रहा होता है, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। पुरुषार्थ का मतलब ये है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उसी को ये टैग मिला हुआ है पुरुषार्थ का। आप बेहद जो है कर्म करो, जो भी कर्म करना है वो आप कर्म करो, जो भी आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आप कर्म करो। आजकल लोग जो है दूसरों अपने मतलब असफलता के लिए, अब अगर आप खुद कामयाब नहीं हैं तो माँ बाप को बताएंगे कि माँ बाप ने ऐसे मतलब सपोर्ट नहीं किया, दोस्त रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं किया और गांव में समाज वालों ने सपोर्ट नहीं किया, ये देश ही ख़राब है, ये देश ऐसा है वैसा है। लेकिन उसी देश में दूसरे कई सारे लोग हैं जो कि मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब विरासत में कुछ लेकर आए थे, सेल्फ मेड की बात की जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो खुद से बने हैं, ऐसे बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे करोड़ रुपए रखने वाले लोग जो हैं, करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं बहुत ही कम उम्र में, वो खुद से सेल्फ मेड यानी कि खुद ही जो है बन गए। ऐसा कैसे हुआ? उस तरह की नॉलेज ली, उस तरह की इन्फॉर्मेशन लिया, उस तरह का लर्निंग सीखा, उस तरह का हुनर सीखा, ज़माने के साथ चले, अपने आप को समय के अनुसार बदला, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय के अनुसार बदलना ज़रूरी है। समय के अनुसार जो इंसान बदलता रहता है वो हमेशा उस ट्रेंड में बना रहता है, उस गेम में बना रहता है, ज़िंदगी के खेल में बना रहता है। जो नहीं बदलता है वो अकड़, वो हर जगह पहुंच ही नहीं सकता। जो फ्लेक्सिबल रहेगा, जो डायनेमिक रहेगा वही सर्वाइव करेगा। देखते हो ना कि समय के अनुसार व्यापार में भी जो है बदलाव करने पड़ते हैं। अगर नहीं कोई जो करेगा वो बाहर चला जाएगा। नोकिया जो है एंड्रॉयड को साथ में लेकर नहीं आया और इसलिए वो बाहर चला गया। और जो एंड्रॉयड के साथ आए वो जो नए नए ये अप्पो का, वीवो का, रियलमी, रेडमी का, इसका नाम पहले था। अगर आज से 15-20 साल पहले जाओ तो हर किसी की ज़ुबान पे अगर मोबाइल की बात की जाए तो नोकिया का नाम आता था। ये किसको कोई नहीं जानता था। लेकिन आजकल ये नए नए OnePlus, नथिंग, IQ मोबाइल, इतने मतलब कंपनी है, इतने ब्रांड के मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बिकते हैं
जो कि जब नोकिया का समय चल रहा था उस समय ये सब कोई नहीं था, लेकिन ये सब एंड्रॉयड के साथ आ गए, इसलिए जो है पूरे सब मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, करोड़ों की कंपनी बन गई है, नई नई कंपनी जिसके नाम आप सुने नहीं थे। लेकिन नोकिया जो कि शुरुआत में आया था वो बर्बाद हो गया। अभी बस वो पहले भी कीपैड फीचर फ़ोन पे था और आज भी उसी फ़ोन के साथ है। उसका बहुत ज़्यादा मतलब पूछो हर किसी के मोबाइल पर अप्पो है, वीवो है, लावा है, वन प्लस है, आईफोन है, गूगल का फ़ोन है पिक्सल, सैमसंग है, दुनिया भर के फ़ोन है। नोकिया नहीं आपको मिलेगा, गिना चुना एक आध कहीं मिल जाए, वो भी लाखों में या फिर कई हज़ारों में तो एक है नोकिया का बस कीपैड फ़ोन, दुकान पे भी कोई नहीं रखता। ऐसा क्यों हुआ आपने सोचा? लोग सोचते नहीं है, वही दिक्कत है। ऐसा हुआ ही क्यों? नोकिया पहले आया था लेकिन वो आज के समय पे एकदम गायब क्यों हो गया? वो मोबाइल की कैटेगरी में, फ़ोन की कैटेगरी में। उसका कारण ही यही था कि उसने बदला नहीं खुद को। वो बोला नहीं मैं एंड्रॉयड नहीं, मेरा खुद का ही रहेगा। और नहीं बदला तो क्या हुआ? जमाने ने उसको फेंक दिया बाहर, गेम से बाहर हो गया, ज़िंदगी इस स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से ही बाहर चला गया वो। बताओ, मतलब समय के अनुसार जो भी हवा का रुख है, हवा के रुख की साइड में जाना जरूरी है। अगर आप हवा के रुख के साइड में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हवा का विरोध कर रहे हैं। हवा का विरोध करना एक बहुत बड़ा जो है संकट है, आप लड़ नहीं सकते। अगर आप जो है नाव चला रहे हो समुद्र में और आप विपरीत दिशा में नाव चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और फिर भी आप जो है उस दिशा में नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आप जो है समुद्र में नाव चला रहे हो और उस दिशा में चला रहे हो जिस दिशा में हवा चल रही है, आप बहुत ही कम एफर्ट से, बहुत ही तेज़ी से आप उस दिशा में कहीं पर भी पहुंच सकते हो। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, लोग समझते नहीं हैं। कुछ लोग तो ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं ये तो मुझे पता है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन करते नहीं हैं। ये पुरुषार्थ जो शब्द निकला है आचार्य चाणक्य नीति का जो ये बुक है उसमें से, आचार्य चाणक्य के श्लोक से, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि आप पुरुषार्थ करते चलो, कर्म करते रहो। अपना कर्म समय के अनुसार, कर्म धर्म सब कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को जो है नहीं हम पकड़ के रखेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। बदलना जरूरी है, और ख़ासकर उस दिशा में जब आप कुछ जो है वहाँ से निकालना चाहते हो, वो आउटपुट निकालना चाहते हो। जैसे कि आप पैसे कमाना चाहते हो, तो पैसे कौन कमा सकता है? आज से 15-20 साल आप सोचो कि जो नोकिया कंपनी थी उसमें जो नोकिया कंपनी में जो काम करता होगा वो आजकल के समय में अगर वो भी ऐसे ही बोलता कि नहीं मैं तो एंड्रॉयड के साथ नहीं जाऊंगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो नोकिया के साथ ही रहूँगा, सोचो उसका क्या हुआ होगा। क्या आज वो कंपनी में होगा? उस कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं है कि उसको सैलरी दे पाए। अगर वहीं पर नोकिया कंपनी का ही कोई कर्मचारी उसने बोला नहीं मैं तो एंड्रॉयड के साथ ही जाऊंगा भले दूसरी कंपनी में, आजकल उसके लिए जॉब के कितने सारे ऑफर पड़े हुए हैं। ये थिंकिंग है। समय के अनुसार अपने थिंकिंग को चेंज करना जरूरी है अगर आप पैसे के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो, और उसके अनुसार एक्शन भी लेना पड़ेगा। सिर्फ सोच लिए तो नहीं। अगर वो नोकिया की कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ से वो निकलकर एंड्रॉयड के बारे में नहीं सीखा होता और एंड्रॉयड कंपनी में अगर काम नहीं कर रहा होता, नोकिया के साथ ही किया होता, तो उसी कंपनी के साथ उसका भी विलय हो जाता। तो समझदार कौन है? जो ट्रेंड को समझ ले, हाँ ये नया टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ मुझे जाना है, और उसने सीख लिया एंड्रॉयड। अब उसके पास जॉब के इतने सारे ऑफर हैं, एंड्रॉयड का ही ज़माना चल रहा है। तो इस चीज़ से अब उसने एक्शन किया था ना, सोचा फिर एक्शन भी किया, उसने सीखा, अब उसके पास जॉब के इतने सारे ऑफर पड़े हुए हैं और वो कर रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत, कोई बैरियर नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। पुरुषार्थ इसी का नाम है कि आप समय के साथ जो है खुद को बदलो। समय भी आपको बदल देती है। ऐसा नहीं है कि आप सोते रहो खाते रहो तो भी जो है आप ऐसे ही पड़े रहोगे, नहीं। अगर आप जवान हो तो ऐसे सोते खाते रहो, प्रकृति आपको बदल देगी। प्रकृति जो है आपको बुढ़ापा तक पहुंचा देगी और जल्दी पहुंचा देगी। क्यों? ये अलग विषय हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो है आप हमेशा डायनेमिक रहते हो, खुद को सिखाते रहते हो, कर्म करते रहते हो, तो आप हमेशा नए बनते रहते हो।
बोलते हैं ना कि अगर पानी एक जगह स्टोर करके रखा जाए तो उसमें जल्दी बैक्टीरिया आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, लेकिन उसी पानी को अगर बार बार ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे गिराते रहो, उसमें बैक्टीरिया नहीं आएंगे, वो पानी गर्म रहेगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अगर कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा जो लर्निंग स्किल है, हमारी जो समझदारी है, अवेयरनेस है, जागरूकता है, थिंकिंग लेवल है, सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, एक्शन लेने का तरीका है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस, बदलाव आते हैं। वही चीज़ तो जरूरी है जीवन को कामयाब बनाने के लिए, उसी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब साधु संत महात्मा बन जाओ तभी जो है मुक्ति मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कर्म करोगे तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आजकल लोग आलसी इतने हो गए हैं, और आलसी वो हो नहीं गए हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आजकल का जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम जो है, ट्विटर, फेसबुक, जी बहुत सारे हैं, मैं तो गिने चुने का ही नाम ले रहा हूँ। इन सब का एल्गोरिथम क्या है, आप जो चीज़ देख रहे हो उसी में ही वो ज़्यादा, जैसा 4 वीडियो आपने देखा, जो भी जिस भी विषय का देखा, जो आपका इंटरेस्ट है उसको देखा, तो अब क्या होगा, वो जो है बार बार जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, या फिर जो है जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, शॉर्ट्स का, वो उसी तरह के वीडियोज, उसी तरह के पोस्ट, उसी तरह के लेख, उसी तरह की जानकारी आपको दिखाएंगे। क्यों? उनको भी फ़ायदा है, वो एक बिजनेस है। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतनी ज़्यादा उनको व्यूज मिलेंगे, उतनी ज़्यादा जो है आप वहाँ पर सस्टेन करोगे। अगर सोचो कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, वो जो पसंद कर रहे हो वो वीडियो वो नहीं दिखाए, तो आप यूट्यूब देखोगे? नहीं देखोगे। तो वो एक बिजनेस है, वो उनका काम है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप उस जो है जाल में फंसो मत। आप जो देख रहे हो उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या नहीं देख रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि आपका थिंकिंग लेवल, थिंकिंग, सोचने का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। और उसके बाद जब एक अलग लेवल पर जाते हो तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पुरुषार्थ करना पड़ता है। समय ये है ना कि अपने आप को ये देखना कि मतलब मैं क्या देख रहा हूँ और क्या नहीं देख रहा हूँ, उसमें भी जो है हमें पता होना चाहिए। वो भी एक्शन ही है। क्यों? अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्शन नहीं लेते, घंटों घंटों सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक पर रील्स देखते रहते हैं और देखते रहते हैं। पता चलता अरे 1 घंटा, अच्छा पता भी है 1-2 घंटा उनका बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्शन नहीं ले रहे ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना वही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि एक्शन लेना, कर्म करना। तो कर्म करोगे आप तो बहुत जल्दी ही किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, और कर्म नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में नहीं हो तो भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और अपनी कामयाबी के लिए किसी दूसरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके रास्ते में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, परेशानियां बहुत आई, लेकिन वो फिर भी उस प्रॉब्लम को दरकिनार करके आगे निकल गए। तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? उनसे बात कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, शेयर मत करना कोई नहीं। राम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मैं इस तरह की बातें कर लेता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अलग, ये भी टेक्नोलॉजी से अलग नहीं है, इसमें भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं आपको टेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ, नुकसान भी बताता हूँ, सिर्फ फ़ायदे नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अलर्ट रहें, आप जो है अवेयर रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।